हाँ जी, नमस्कार सभी को। अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में उद्योग व हस्तकलाएं। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाता हूं आज मैं बढ़िया तरीके से आप धीरे धीरे आते हो। मैंने देखा है जितनी वीडियो में मैंने आप शुरू में तो बच्चे आते ही नहीं है, फिर शुरू में काम की बात बता दी जाती है और फिर आप क्या करते हो, फिर वो काम की बातें रह जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, लेवल फर्स्ट में टॉपिक लगता है लघु व कुटीर उद्योग व राजस्थान के उद्योग व हस्तकलाएं लगता है, और सेम ही टॉपिक लगता है लेवल 2 में राजस्थान के उद्योग। दोनों ही लेवल में काम का है। इसके अलावा तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हैं, थर्ड ग्रेड, ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, सब में उद्योग टॉपिक लगता है। तो अपने जो है राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान किताबें लगती है, उनमें से अपन इस टॉपिक को लेके आए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो प्रश्न दिखा देता हूं। रीट में 2011-12 टैट हो रहा था, आरटैट, और फिर 2015 में पहला रीट हुआ। तब से लेकर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में इस टॉपिक से जितने प्रश्न आए हैं वो 7-8 प्रश्न आपको दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद मैं 7वीं और 8वीं की बुक से आपको थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट बिंदु कर रखे हैं, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तत्पश्चात जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, तो सभी प्रश्नों का एक समरी टाइप अपन ने 35-40 प्रश्न तैयार किए हैं। उनमें से आपका इससे बाहर जो है ना प्रश्न नहीं जाएगा आपके लिए, तो इतना क्लियर है। चलिए पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं कि शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, कहां नहीं है? इसका उत्तर आप बताएं। जिन्होंने इस बुक को, मैंने सुबह टॉपिक का बिंदु डाल दिया था आपको कि ये टॉपिक अपन करने वाले हैं, तो कौन सा नहीं है ये आपने बताना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के उद्योग जितने हैं उनको हम जब पढ़ते हैं तो एक तो लघु व कुटीर उद्योग होते हैं, एक वृहद किस्म के यानी कि बड़े उद्योग हैं, और बड़े उद्योग में हमारी बुक में 3 उद्योगों का स्पेशली जिक्र किया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा वृहद उद्योग की श्रेणी में नहीं है। तो अपने पास बड़े उद्योग में सबसे पहले जो जिक्र किया है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया डाउट, सबसे पहले जिक्र किया गया है सूती वस्त्र उद्योग का, उसके बाद जिक्र किया गया है सीमेंट उद्योग का, और उसके बाद जिक्र किया गया है 3 नंबर पे जो है शक्कर मैं कहूं तो चीनी उद्योग। ठीक है, शक्कर चीनी उद्योग। और यह प्रश्न बना है कि शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, तो मतलब वृहद उद्योग में एक शक्कर भी बड़ा उद्योग जहां पर वैश्विक स्तर पर जो काम होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका ठीक उत्तर आपके सामने आपको तब मिलता है जब आपने इस बुक को पढ़ा हुआ हो। तो इसका ठीक उत्तर है निंबाहेड़ा। क्यों निंबाहेड़ा इसका उत्तर है? क्योंकि जब हम सीमेंट उद्योग में पढ़ेंगे तो सीमेंट उद्योग में सीमेंट की फैक्ट्रियों के नाम, मैंने जो एग्जाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी प्रश्न आया था जेके, बिड़ला, श्री सीमेंट, इनका मुख्य कारखाना कहां है। तो आपने एक ध्यान रखना है, निंबाहेड़ा में शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, तो कौन सा है? जेके सीमेंट का कारखाना है। कौन सा है? जेके सीमेंट का कारखाना है। अब बात आती है, एक तो जेके सीमेंट वर्क्स है और एक है जेके व्हाइट सीमेंट, सफेद वाला सीमेंट। दोनों कारखाने अलग अलग जगह पे हैं। एक जेके सीमेंट, आपने क्या इमेजिन करना है, जेके का सीमेंट आता है जी, और सीमेंट का जो गट्टा है, उस सीमेंट के कट्टे में क्या है कि नींबू पड़ा हुआ है अंदर। जेके का सीमेंट, उसके बीच में नींबू। निंबाहेड़ा वैसे सभ्यता भी है, इतिहास में पढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉपिक लगता है। और निंबाहेड़ा जगह पड़ती है चित्तौड़ में। हमारे मित्र हैं कुलवंत सिंह, हिस्ट्री के लेक्चरर, वो निंबाहेड़ा में, यहां उनकी पोस्टिंग है, हिस्ट्री के अच्छे विद्वान हैं वे भी। तो निंबाहेड़ा इसलिए मुझे भूलता नहीं हूं, याद रह जाता है। तो जेके सीमेंट के कट्टे में क्या है? नींबू पड़ा है। और जब हमने उस नींबू को गौर से देखा, जेके सीमेंट में नींबू पड़ा था, और जब हमने नींबू को गौर से देखा तो वो व्हाइट हो गया, सफेद हो गया,
व्हाइट हो गया कब? जब हमने गौर से देखा, तो गौर से याद करना है नागौर। जब जेके व्हाइट सीमेंट की बात आए तो व्हाइट कब होगा? जब गौर से देखेंगे। तो नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री है और नींबाहेड़ा में जेके सीमेंट फैक्ट्री है। आगे वाली बातें जब बुक में एक्सप्लेन करेंगे तब वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इनमें एक एक बात आपको ध्यान रखनी है। पहली पहली बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि सूती कपड़ा, वस्त्र, सूती एक वस्त्र है ना, सूती मिल सबसे पहले। तो वस्त्र अपने सबसे ज्यादा कब लेते हैं? जब ब्याह शादी का सीजन होता है। तो ब्यावर जगह कहां? ब्यावर, ठीक है। ब्यावर में सूती वस्त्र की सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी, सूती वस्त्र का कारखाना लगा था। कब लगा था? 1889 89 में लगा था। और सीमेंट की बात आए, सीमेंट का कारोबार ऐसा है जिसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और लाखेरी जगह पड़ती है बूंदी में। तो सीमेंट सबसे पहले बूंदी में। जब हम शक्कर की, चय से चीनी की बात करें, चय से चीनी, चय से चित्तौड़गढ़, तो शक्कर का पहला कारखाना चित्तौड़गढ़ में, चीनी का पहला कारखाना कहां लगा? चीनी उद्योग का, वो चित्तौड़गढ़ में लगा था। कब? 1932 में, 1932 में लगा था। और वो जगह पड़ती है भोपाल सागर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है। और इसकी जितनी भी आगे फैक्ट्रियां हैं, अब देख लो, शक्कर चीनी उद्योग में एक तो भोपाल सागर हो गया, ये यहां पर सबसे पहले कारखाना लगा है। केशवराय पाटन, ये जगह भी बूंदी में पड़ती है, इसका भी जिक्र अपनी बुक में है। और ये भी जो है शक्कर उद्योग का, चीनी उद्योग की एक फैक्ट्री है। तो ये प्रश्न अब देखो, आर्ट एट या रीट, वो पुराने पेपर में आया था। तो अब एक बात बताऊं, 3 साल पहले जिन किताबों में मैटर था और 3 साल पहले जो पेपर था, उसमें कुछ बातें जो पूछी गई है, आप पेपर को देख के बिल्कुल भी घबराना मत। आगे जितनी क्लासें रहेंगी, पिछले आए हुए जितने पेपर है उसके प्रश्न पहले ही साथ में लगा दिया करूंगा मैं। तो उस समय थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा था किताबों में, अब 30% कम है। तो हम बहुत ही सिलेक्टेड, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हर टॉपिक में बामुश्किल 25-30 बातें हैं। लेंथी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है, उसकी अलग बात है। बाकी में 30, 35, 25 बातें, तो आप बड़े बड़े पोथियां पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। एक प्रश्न ये था। अब राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थित है? अब इसका जिक्र हमारी जो अब किताबें हैं उसमें कहीं भी नहीं है। इसका ठीक उत्तर डीडवाना है, जो नया जिला बन गया है। ब्यावर भी बन गया है क्या? हाँ। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है कहां स्थित है? डीडवाना में। अब इन किताबों में जिक्र नहीं है, तो आपको क्या लगेगा कि भाई तो रीट 2015 में आया है, इसका मतलब किताब से बाहर नहीं। तब किताबें और थी, सिलेबस और था, उस अनुसार था। अब किताब से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इतना मेरे पे यकीन कर लेना आप। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है? यह भीलवाड़ा है। इन प्रश्नों को अपने बाद में आके देखते हैं। और अब अपने चलते हैं थोड़ा सा 7वीं और 8वीं की हमारी किताबें हमें क्या कह रही है, नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या संदेश मिल रहा है इन किताबों के माध्यम से। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। So let's get start with the topic of art and culture. राजस्थान। मैं देखो अंग्रेजी खतरनाक कर रहा हूं, मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूं मैं। अब ये कह रहा है कृषि की बात, 7वीं क्लास की बुक वाले भाई साहब हमें ये बता रहे हैं कि उद्योग जो है, कृषि वाले उद्योग हैं, उनको हम 2 श्रेणी में बांट लेते हैं जी। ठीक है। ये कहते हैं कि हम कितनी श्रेणी में? 2 श्रेणी में बांटकर उनको पढ़ने का जिक्र करते हैं, वृहद उद्योग और लघु एवं कुटीर उद्योग। लेवल फर्स्ट में सीधा इनका नाम दिया हुआ है। अब देखो, बड़े उद्योग में हमने देखना है, ये कह रहा है कि कृषि आधारित बड़े उद्योगों में, कृषि पर आधारित जो है, ऐसे प्रश्न भी आए हैं, निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो हमने देखना कृषि आधारित में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास किताबें भी होंगी, पर उनको दिक्कत ये आती है कि प्रश्न कैसे बनेगा। कृषि आधारित कौन से उद्योग? बड़े, यानी कि वृहद उद्योग में क्या आता है? सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। ये 7वीं की बुक है। और 8वीं की बुक जो है उसमें थोड़ा सा और कर देंगे, लेकिन उसमें 8वीं की बुक में वृहद उद्योग में 3 का जिक्र है।
कौन कौन सा? सूती वस्त्र, शक्कर और सीमेंट उद्योग। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग बड़े कौन से हैं, तो सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, खनिज पर आधारित है वो। ठीक है, तो दो का जिक्र पढ़ेंगे हम, ये सूती और चीनी या शक्कर उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, लीजिए यहां। ठीक है, तो ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है सूती वस्त्र। सबसे पुराना परंपरागत कौन सा है? सूती वस्त्र। संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला है ये। ठीक है, जब कपास पक जाती है तो उसकी बात है, इनका हम जिक्र नहीं करेंगे। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में। तो मैंने याद रखने का तरीका बता दिया था आपको कि भाई वस्त्र हम ज्यादा कब लेते हैं, सूती वस्त्र या जो भी, तो वो हम लेते हैं ब्याह शादी के सीजन में। तो ब्यावर में लगी थी, और जब ब्याह शादी का सीजन होगा तो हम भगवान को याद करते हैं। तो उस पहली मिल का नाम क्या था? द कृष्णा मिल था। क्योंकि जब हम शक्कर उद्योग की शक्कर उद्योग वाली जब हम मिल पढ़ेंगे, तो जो थी चित्तौड़गढ़ में लगी थी, भोपाल सागर में, तो उसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ नाम था इसका, द कृष्णा है। तो कृष्णा कौन सी है? कपास, कैसे कृष्णा, कैसे कपास, सूती वाली है ना, वो याद रख लेना। अब फिर ये कह रहे हैं कब लगी? 1889 में लगी। ठीक है जी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिले। तो ये जगह बताई हुई है। ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि अब आसान से आसान प्रश्न भी आपको टफ बन जाता है, निम्न में से सूती वस्त्र मिल कहां नहीं है? तो इन्होंने जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, इतने याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये गंगानगर वाला, हनुमानगढ़, इसको याद रख लेना है, भीलवाड़ा, ब्यावर को याद रख लेना है, इनको याद रखना जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। एक बात, जब आए सूती वस्त्र की मिल सर्वप्रथम कहां लगी? तो शुरुआत हम करेंगे ब्यावर से। लेकिन सबसे ज्यादा कपड़े कहां बन रहे हैं? तो सबसे ज्यादा कहां बन रहे हैं? सबसे ज्यादा बन रहे हैं भीलवाड़ा में, इसलिए उसको मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक जगह है जहां पर जो है कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं। तो भीलवाड़ा को इंग्लैंड के उस शहर से तुलना की जाती है, मैनचेस्टर से। वस्त्र नगरी मैनचेस्टर, सबसे ज्यादा वस्त्र यहां बनते हैं। ठीक है, इसी तरह देखना, जब हम पढ़ेंगे ना उसको, सीमेंट वाले को, तो सीमेंट उद्योग की शुरुआत तो होगी बूंदी से, लाखेरी से। सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री बूंदी, लाखेरी। लेकिन सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां या सीमेंट का काम अगर कहीं होता है तो वो चित्तौड़गढ़। इसी तरह सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री ब्यावर में लगी, लेकिन सबसे ज्यादा काम कपड़े का भीलवाड़ा में हो रहा है। दूसरा बड़ा उद्योग जो है चीनी का है। अधिकांश चीनी मिले गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों ही बचत हो जाती है। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरा आ गया कृषि आधारित वृहद उद्योग पढ़ लिया। अब ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न भी आया है भाई, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित लघु उद्योग नहीं है? लघु और कुटीर में थोड़ा सा फर्क बता देता हूं। देखो, कुटीर उद्योग होते हैं राजस्थान में जो परंपरागत उद्योग थे, एक ही परिवार के लोग अपने घरों में काम जो करते थे, पुराना जो भी कोई कोटी, स्वेटर वगैरह बनाना या चरखे से सूत काटना, जो भी। और लघु में वो थोड़ा सा उसमें अपने वर्कर को लगा के काम पर रख के थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वो वृहद जितना बड़ा नहीं, नॉर्मल एक कमरे में थोड़े से 2-1 वर्कर रख लिए और वो लघु उद्योग हो गया। जैसे कोई दर्जी का ये काम कपड़े सिलाई का करता है, एक तो अपने घर में एक पीढ़ी है, फिर दूसरे लगे वो, एक अपन ने दुकान ले ली, 4-5 वर्कर रख लिए, है ना, तो वो हो गया लघु कुटीर उद्योग में इतना फर्क है। तो कृषि आधारित लघु उद्योग में क्या है? खाद्य तेल, जैसे अपने जो सरसों की खल वगैरह और तेल वगैरह वो निकलता है। गुड़ वाला हो गया गन्ने से, खांड सारी, है ना, खांड, दाल उद्योग, खाद्य तेल। अब ये सारी चीजें जो है वो कृषि आधारित लघु उद्योग है। तेल वगैरह, गुड़ वगैरह, खांड सारी, समझ लो इन बातों को। जो कई मेरे जैसे जिनको वहम होता है ना, भाई हम तो मान तो ये आवा है, ऐसे ऐसे आसान प्रश्न बहुत बार हम गलत करके आते हैं।
हम मेरिट में कब पिछड़ते हैं? जब आसान प्रश्न हमारे गलत होते हैं। कभी भी टफ प्रश्न आपको पेपर में नहीं आता तो आप मेरिट से बाहर नहीं हो। जो आसान प्रश्न वो आपके सारे ठीक हो तब आपका। तो मेरा काम जो है ना, बेसिक चीजें आपकी, मैं सिर्फ रीट के अनुसार ही काम क्यों कर रहा हूं, दूसरे बच्चे भी इन वीडियो को देखें, उनका बेसिक अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे फिर दोबारा से जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस आपको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। हाँ जी, तो ये कह रहा है कि जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर में, पाली जिले में ये खाद्य तेल के कारखाने हैं, इतने नहीं याद होते, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड है ना, राज्य में क्या करता है, जयपुर में ये जो है खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य करता है। तो कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य कौन कर रहा है? राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में इस प्रबंधन का काम करता है। तो बच्चों को यह लगता है कुछ वो चलती में वीडियो छोड़ के, और जब ऑब्जेक्टिव आते हैं फिर आ जाते हैं वापस। इसको समझना, फिर आप ऑब्जेक्टिव करके देखना, एक दिन पूरी क्लास में बने रह के तो आप देखो। सूती, खादी, खादी सिल्क, घानी, तेल, गुड़, खांड सारी, शहद आदि से संबंधित ये सारी बातें इसमें आ गई। फिर हम पढ़ते हैं आयात निर्यात। आयात निर्यात में पढ़ने वाली अपने लिए कोई भी काम का प्रश्न नहीं है। ये आजकल एक बिजनेस, बड़ा प्रोसेसिंग का बिजनेस है एग्रीकल्चर में। प्रसंस्करण एक शब्द आता है, जैसे आज सीजन में किन्नू हो गए, और किन्नू हम क्या है कि उसको स्टॉक करके रख लें, और जब ऑफ सीजन आए तब वो किन्नू मार्केट में बेचे, तो वो प्रसंस्करण होता है, ये प्रोसेसिंग का होता है। आयात निर्यात से संबंधित जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, तो इसमें 2 नंबर पेज में इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। यहां विशेष बात आ जाती है कि ये जो निर्यात करते हैं राज्य से, तो निर्यात स्तरीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय निर्यात योजना चलती है, जिसके तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया के इस संदर्भ में फिर कहते हैं कि 2 साल का 2 दिवसीय एक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो निर्यात करने वाले भाई, जो विदेशों में जो निर्यात करते हैं, अदर स्टेट में निर्यात करते हैं, ये लकड़ी की वस्तुएं और ऐसे ये लघु उद्योग से संबंधित चीजें जो दिखाई गई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब बनी? 2019 में बनी थी। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसका काम क्या है कि कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के कि कौन सी चीजों का निर्यात किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है, कृषि को किस तरह बिजनेस बनाया जा सकता है, और कृषि में जो फंडिंग कर रहे हैं उनको क्या क्या प्रोत्साहन या दिया जा सकता है, वो सारी बातें हैं। चलिए, अब 8वीं की बुक में लिखा आ गया कि उद्योग जो है उसको द्वितीयक व्यवसाय माना गया है। देखो, अर्थव्यवस्था के 3 व्यवसाय होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो खेती बाड़ी से जुड़ी चीजें वो प्राथमिक, और खेती से जाके फैक्ट्री में चली जाती है उसको द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं, और फैक्ट्री से बाद में लोडिंग होके बसों गाड़ियों के माध्यम से डाक तार बस गाड़ी, ये सारे तृतीयक स्रोत है। तो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है उद्योग। ठीक है, फिर इसमें काम की बात है नहीं। कहते हैं कि आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, वृहद उद्योगों से ज्यादा इस पर काम किया गया। और राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित ये कहते हैं कि समस्याएं क्या आ रही है, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग सीधा नाम दिया हुआ है, तो समस्याएं, वित्तीय साधनों की कमी, वित्तीय साधनों की कमी भी, क्या क्या समस्याएं आ रही है? कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार है, वस्तुओं की गुणवत्ता, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में जो कमी, ऊर्जा की कमी, पदार्थों के उपयोग, सीमित संभावना, ठीक है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है उसकी जानकारी न होना लोगों को, ये सारे लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में। क्योंकि जब हम कुटीर उद्योग पढ़ते हैं ना, तो ये तो हो गए परंपरागत, और आज की जैसे परंपरागत हाथ वाली सिलाई मशीन से काम कर रहा है तो वो कुटीर उद्योग, और आज की जो टेक्निकल मशीनें चलती है उससे कपड़ा सिलाई का कार्य तो लघु। तो ये कहते हैं कि लघु और कुटीर उद्योगों में समस्याएं क्या है, लोगों को इतना क्यों नहीं बढ़ रही है? तो ये सारी समस्याएं बताई गई हैं कि ये सारी चीजें जो है इसके कारण ये आगे बढ़ नहीं रहे। फिर ये कहते हैं
कि लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ये एक संस्था काम कर रही है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। ये क्या कर रहा है, ये रियायती दरों पर अगर कोई लघु या कुटीर उद्योग शुरू करना चाहता है, लघु उद्योग, तो उनको ऋण उपलब्ध करती है, तकनीकी सहायता, इसकी सुविधाएं व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं, आपके थोड़ी सी सत्य असत्य और समझ के लिए जो बातें आती है। हथकरघा उद्योग जो आपका हस्तशिल्प वाला है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें, हाथ वाली ऊनी शॉल हो गए, कोटा डोरिया, साड़ियां, दरियां, निवार, ये नॉर्मल बातें हैं, इसको तो क्या पढ़ना। हाँ, यहां काम की बात है भाई, क्या बात काम की है, ये कह रहा है कि ऊनी खादी में क्या क्या, ऊन से जो बनने वाली चीजों में जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है, ऊन की बनने वाली। बीकानेर के ऊन के कंबल प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर की मैरिनो खादी, मैरिनो खादी कहां कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर की। ऊन के कंबल बीकानेर के, और ऊन की बरड़ी कोई होगा ओढ़ने वाला या बिछाने वाला जो भी है ना, तो वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये तीन बातें आपकी यहां पर काम की हैं। इन सबसे आगे प्रश्न बनाऊंगा, अच्छे से क्लास को देख लो, फिर आपको उत्तर आते नहीं है जल्दी से। कृषि आधारित लघु उद्योग में बताया है कि ये जो जितनी चीजें हैं इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर है तो है, क्या कर सकते हैं। ये कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। नॉर्मल सी थोड़ी बात है, इतनी कोई विशेष है नहीं। हाँ, यहां काम की बातें हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कि अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अत्यधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग। यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, सरसों से तेल बनाने का कारखाना सबसे बड़ा काम किस जगह पे हो रहा है, भरतपुर में हम पढ़ते हैं ना, सेवर भरतपुर जगह पड़ती है। लेकिन भरतपुर के साथ और कहां कहां पर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर में भी तेल घानी के जो है सरसों से तेल बनने के कारखाने लगे हुए हैं। इसके अलावा एक तो सरसों की खल होती है, मूंगफली की खल का कारखाना कहां, अजमेर जिले में, और कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल की खल। ठीक है, ये जो हाड़ौती वाले एरिया में तिल की खल है, मूंगफली की खल का कारखाना अजमेर में आपको मिलेगा। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, उद्योगों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो यही है। क्या एक रीको है भाई, उद्योगों के विकास के लिए एक संस्था, राजस्थान औद्योगिक विकास निगम जो एक संस्था है भाई, इसकी फुल फॉर्म अब ध्यान में नहीं है। तो ये रीको जो संस्था है उद्योगों के विकास के लिए काम करती है, फंडिंग वगैरह देना जो काम करती है। तो ये संस्था जो है कब बनी थी भाई, कमेंट करके बताओ। 69 में बनी थी क्या? हाँ, 1969 में बनी थी। अच्छा, इस संस्था ने राजस्थान में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोसेसिंग का काम था ना, प्रसंस्करण का, चीजें वहां पर जो है रख के और ऑफ सीजन में निकालना है, उनको बढ़ावा देना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। तो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क कहते हैं, मतलब कृषि आधारित फूड पार्क अपने गंगानगर जिले में भी है। यह बहुत बार पूछा गया, कुल कितने फूड पार्क है? 4 है भाई। उनके नाम किस किस जिले में है? अलवर में, बोरानाडा जयपुर, ये बोरानाडा जोधपुर वाला सबसे बड़ा है भाई ये फूड पार्क, और एक कोटा में है, गंगानगर में है। और 5वां फूड पार्क जो घोषित हुआ था वो झालावाड़ वाला है ना। 5 एग्रो फूड पार्क हो गए थे, अभी तक 4 ही अपनी बुक के अनुसार है ना। 5वां जो है अभी वो झालावाड़ वाला जो अपनी बुक में मैटर उसका दिया नहीं 24-25 वाली में। तो एग्रो फूड पार्क 4 जिलों में, इसको रट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या रखोगे आप, जोधा का लवर कोट पहन के गंगानगर फूड पार्क में बैठा था। फूड पार्क याद रह जाएगा, क्योंकि ट्रिक बनाने से ये पता भी तो हो ना किस चीज की ट्रिक है। तो जोधा का लवर है कोई, ठीक है, जोधा का लवर कोट पहन के गंगानगर के फूड पार्क में बैठा था। कौन? जोधा का लवर। जोधा से जोधपुर, लवर से अलवर, कोट से कोटा, और गंगानगर के फूड पार्क में बैठा है तो गंगा से गंगानगर, और फूड पार्क से ये फूड पार्क की ट्रिक है। इस बात को आप रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बन जाएगा। चलिए, खनिज आधारित जो है लघु उद्योग, तो राजस्थान में कहते हैं कि सर्वाधिक
सर्वाधिक जो उपलब्ध खनिज अगर राजस्थान में कोई है तो वो रॉक फास्फेट है, इसका जिक्र। देश का 90% रॉक फास्फेट कहते हैं यही मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में इससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा जस्ता भी राजस्थान में जो है अग्रणी राज्य है। राजस्थान भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख उद्योग है। सीसा वो ध्यान रखना, सीसा वो नहीं लिपस्टिक बिंदी लगाते हैं जो देखते हैं पग मान ली वाल सेट कर ले, ओ सीसा नहीं गा। सीसा एक धातु है जिससे बंदूक की गोलियां बनती है, गोलियां बनती है। जो हम कहते हैं ना कि कौन सी लड़ाई में वो चांदी के गोले दागे गए थे दुर्ग में, और जब चूरू वाली बात पढ़ते हैं तो मैंने आपको करवाया था ना पिछली वीडियो, अगर किसी बच्चों ने नहीं देखी, मैंने चित्रकला को बढ़िया फिल्मी स्टाइल में याद करवाया हुआ है। दुर्ग एकदम फिल्मी स्टाइल में आपको याद करवाए गए हैं, फोटोज दिखा दिखा के, अच्छी ट्रिक बना के। उन वीडियोज को जरूर देखना। मैं सिर्फ आप रीट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा काम किया हुआ, मैंने आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट कर दिया विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब हमने पढ़ा चांदी के गोले दागे थे, क्यों? क्योंकि ये धातु खत्म हो गई थी, शीशे के गोले खत्म हो गए थे। तो शीशा व जस्ता भी यहां पर उदयपुर में शीशा जस्ता की अपने को पता है खान है। भीलवाड़ा, राजसमंद इससे जुड़े हुए उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर यहां जिक्र आ गया। शीशा जो जिप्सम, अबरक, चूना, पत्थर, लोहा, अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान में, इसका नहीं जिक्र पड़ना कुछ भी, वो ध्यान रख लेना कि अग्रणी में रॉक फास्फेट, उसके बाद दूसरे नंबर पर सीसा जस्ता है। 90% रॉक फास्फेट अपने ही यहां पर मिलता है जयपुर में। ये एक काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। कोई एक किसका जिक्र कर रहा है, किसकी पॉलिश जो है कुटीर उद्योग बन चुका है? ये विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई, और ये कुटीर उद्योग की श्रेणी में जो आता है। फिर ये कहते हैं कि जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों व रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है। तो ये आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र किस जिले में स्थापित है? जयपुर में है। उसका नाम है जौहरी बाजार। सोने चांदी का केंद्र है। हाथीदांत के आभूषण, मीनाकारी का कार्य, जो जयपुर का मीनाकारी का कार्य भी काफी प्रसिद्ध है। तो पत्थरों की बात आ जाती है कि राजस्थान में अलग अलग कलर के जो स्टोन वगैरह संगमर जो मिलते हैं, उसमें हम जिक्र करते हैं। मुख्यतः हमें याद रखना है कि धौलपुर में नाम तो धोला है, लेकिन जो पत्थर मिलता है वो लाल मिलता है। जैसलमेर में पीला मिलता है। कोटा में कोटा स्टोन, जालोर ग्रेनाइट नगरी, जालोर याद रखना आप का विकास हुआ। संगमर में ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। तो नाम धोला लेकिन पत्थर लाल। धौलपुर से याद आ गया, मेरा वो सिंगिंग वाला कंपटीशन है ना भाई, धौलपुर है 30-31 को। या तो मैं असमंजस में हूं कि मत जाऊं गाने के लिए, स्टेट लेवल पे क्लासें बनाते हैं, ठीक है, और अगर गया तो 30-31 को जाऊंगा ही फिर तो जैसलमेर में पीला पत्थर और कोटा में ये इसका जिक्र आ गया। इन 3 चीजों को आपने याद रखना है। फिर यहां कोई इतनी विशेष बात है नहीं। सूती वस्त्र में मैंने आपको बता दिया था। यहां हम एक बात करते हैं कि सूती वस्त्र 1889 अजमेर के ब्यावर में दा कृष्णा नाम से, उसको छोड़ो। फिर यहां जो बात आती है, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या बात आती है कि बंदेज का कार्य जो है, वो बुक में पीछे बंदेज लिख के दिया हुआ है कि वो रस्सी से जो है छापा एक करना कपड़े पर, वो बंदेज जो होता है। आपको पता है राजस्थान की कुल 21 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है ना। अभी पीछे 5 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया था, उस्ता कला को, पिछवाइयां को, और ये एक बंदेज था जीआई टैग जिसको मिला था। लेकिन वो बंदेज कहां का था? वो बंदेज जयपुर का था, जोधपुर का था। लेकिन बंदेज का कार्य, वो कपड़े पर जो कलाकारी की जाती है, वो बंदेज का कार्य जोधपुर के अलावा जयपुर, सांगानेर का, बगरू का भी बहुत प्रसिद्ध है। चूरू, बीकानेर, नागौर बंदेज के कार्य के रंगाई छपाई के प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन जिसको जीआई टैग जब मिल जाता है ना, तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका आदान प्रदान, आपको आयात निर्यात आसान हो जाता है। तो बंदेज के लिए 2 जयपुर और जोधपुर को अच्छे से आप याद रख लेना। राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। राज्य में गंगापुर, हनुमानगढ़, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी
स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल की स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल को एक और नाम दिया जाता है स्पिन फेड। इसका आगे मैंने प्रश्न बनाया हुआ है, वहां से क्लियर कर देंगे इस बात को। तो एक संस्था बनाई गई है स्पिन फेड शॉर्ट में कहते हैं, और पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल। तो स्पिनिंग जिनिंग मिल सूती वस्त्र से संबंधित ये जो है नाम होते हैं, आपको पता ही है। तो हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा में जो जितनी सहकारी वस्त्र मिले थी उनको मिलाकर एक इसका नाम रखा गया है स्पिन फेड। इसको आपने ध्यान रखना है। बस एक बातें दो क्लियर करके फिर अपने बढ़ते हैं उसकी तरफ। ये हमने सीमेंट के, यहां मैं आपको ट्रिक देता हूं एक भाई, आ जाओ, बहुत इंतजार होता है इनको, क्योंकि मुझे पता है जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर में करने बैठा था मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई थी कि किस बात को कहां सेट करें। तो बूंदी जो है, बूंदी जिले के लाखेरी में जो सीमेंट का पहला कारखाना बनाया गया। अब सीमेंट जो है ना बनता किससे है वो ऊपर बताया गया है, चूना, पत्थर, जिप्सम और उसमें कोयला मिलाकर जो है सीमेंट जो है बनाया जाता है। तो पत्थर जिप्सम अपने यहां मिल जाते हैं, और कोयला कहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से मंगवाया जाता है। सूती वस्त्र के सीमेंट के बारे में ये बातें इसमें दी गई है। अच्छा, सूती जो सीमेंट की फैक्ट्रियां जो है पहली तो बूंदी में लगी है, लेकिन कच्चे माल की सबसे ज्यादा उपलब्धता कहां है? चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ जिला इसके उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है सीमेंट के। अब देख लो, ट्रिक से याद करेंगे, बिरला सीमेंट वर्क्स कहां है? चित्तौड़गढ़ में। जब हम चित्तौड़ को पढ़ते हैं गढ़ में तो कहते हैं कि गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी कि एक बड़ा, एक प्रसिद्ध, एक सिरमौर गढ़ जो है, बड़ी बातें जिस गढ़ की होती है तो वो चित्तौड़। तो बड़े बड़े बिरला, टाटा, ये सीमेंट की फैक्ट्री कहां लगाएंगे? बड़ी बात जो है चित्तौड़ के बारे में, तो चित्तौड़ के बारे में है, तो बिरला कहां है? चित्तौड़ में। अड़ेड़ा ही बन गया अभी मेरी जुबान पे। उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर में, इसका तो क्या याद रखना, मंगल सीमेंट जो है कोटा में है। इसको कैसे भी याद कर सकते हैं आप कि कोई मंगल कार्य होता है तो अपने बढ़िया कोट वोट वैसे पहन के जाते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि कहीं भी जाना हो पार्टी वार्टी में, अगर अपने पास नहीं है तो कोट मांग के भी चाहे पहनना पड़े, सर्दियों में पहन के ही जाएंगे। कोट मांगना, कोट मंगल, ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा रिलेट कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। ये मैंने आपको याद करवाया था कि जेके सीमेंट में क्या है, जेके सीमेंट का कट्टा खोला, बीच में नींबू पड़ा था, जब उसको गौर से देखा तो वो क्या हो गया? व्हाइट हो गया। तो जेके व्हाइट सीमेंट गौर से नागौर में है, और जेके सीमेंट जो है वो नींबा हेड़ा, जेके सीमेंट वाले कट्टे में नींबू रखना है। फिर आ जाता है श्री सीमेंट ब्याह में है। आप ये आदमी को ना समाज में, सोसाइटी में अगर तवज्जो मिलती है ना तो वो कब मिलती है? ब्याह के बाद। जब आदमी का ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो श्री नाम से फिर मेरा नाम लेंगे, श्री संतवीर सिंह। अभी तक सीधा ही संतवीर सर है, संतवीर है ना, तो वो फिर श्री लगने लग जाएगा, मुझे थोड़ी सी इज्जत ज्यादा मिलने लग जाएगी ब्याह शादी की बात हो जब। तो ब्याह वाला ब्यावर में कौन सा है? श्री सीमेंट है। और ब्यावर में एक हमने सूती वस्त्र वाला पढ़ा ही था। शक्कर वाले में कोई इतना है नहीं। भोपाल सागर में 1932 में पहली मिल लगी थी। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि कांच उद्योग कांच उद्योग कहां पर है? धौलपुर और उदयपुर में कांच उद्योग है। इसके अलावा नागौर में नमक उद्योग का जिक्र करते हैं। वनस्पति घी की फैक्ट्रियों का जिक्र करते हैं, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़, गंगानगर। तो घी वाला तो इतना चाहे ना याद रहे, नागौर नमक उद्योग है। धौलपुर और उदयपुर में कांच उद्योग की स्थापना करते हैं। ये एक बात बताई गई है सेज के बारे में। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब कि एक आर्थिक जोन विशेष घोषित कर दिया जाता है। जैसे सबसे बड़ा सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? सीतापुरा जयपुर है। अब इसको क्या है? सीतापुरा जयपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब यहां के जो व्यवसायी लोग हैं उनको कुछ टैक्स में भी स्पेशल छूट दी जाती है, आयात निर्यात में, और कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती है। रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से एक आर्थिक जोन घोषित कर दिया जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो आर्थिक जोन है जहां लोगों को रोजगार के लिए अवसर ज्यादा दिए गए हैं, तो वो सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, भाई आ जो प्रश्नोत्तरी करते हैं।
ये पढ़ लिया था। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग रीट 2022 में और 2017 दोनों में रिपीट हुआ है प्रश्न। तो ये कौन सा है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ? भीलवाड़ा में। चलो अभी अपने पढ़ के आए वस्त्र भीलवाड़ा में। तो मैं दूसरी बात आपसे पूछूं, सीमेंट कहां हुआ? पहला जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। और दूसरा मुझे जल्दी 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 आ जाओ, अब वीडियो को एक बार ना जल्दी से शेयर करके आओ, स्टेटस लगा के आओ जल्दी, खूब सारे। अब बच्चे जो है ना मरे मरे से व्यूज आते हैं आपके, फिर वो मजा नहीं आता। सीमेंट वाले अब कुछ कहेंगे सर जी सानू तो पढ़ा लिया करो ना व्यू आए। एक तो मैं पहला क्लास कहना हुंदा सी भी जे वधिया व्यू नहीं आउंदे ना, कमेंट वधिया नहीं आउंदे, फिर मैं पढ़ाउणा बंद कर दूं। फिर किसी का कमेंट आया सर जी धमकियां ना दिया करो, पढ़ा दिया करो, असी थोड़े तो पढ़ते हैं, माना सगाइयां ना करो, माना बढ़िया समझ आवे। फिर आप फिर रोने से लग जाते हो, फिर मैं ना भावुक हो जाता हूं। सीमेंट हो गया, और सीमेंट के अलावा हमने शक्कर को पढ़ा था। शक्कर का मतलब हमने चीनी को पढ़ा था। तो च से चीनी, च से चित्तौड़ में पहला चीनी का, और सीमेंट लाखों का काम होता है लाखेरी बूंदी में। और वस्त्र का राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ? तो ब्यावर में हुआ था, सूती वस्त्र ब्यावर। 2017 रीट में, हाँ जी, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल बहुत ही परीक्षाओं में देखो, ग्रेड फर्स्ट में और ईओआरओ में और एक आरपीएससी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, 1989 1989 1989, अच्छा, या 1925, ठीक है, ये भी गलत है। 1879 नहीं, 1889 1889 1889 में, ध्यान रखना, इसमें भी भूल जाते हैं बच्चे। अब मैंने ये चीज बताने के लिए आपको पहले नंबर पर रख लिया। आपने प्रश्न पढ़ा कब लगी? पहला ऑप्शन होगा 1989 1989। तो आप देखोगे अच्छा 89, वाह टिक कर दो। रुको जरा, सब्र करो। तो हमें कहां तक आना है? नीचे तक आना है। 1989 नहीं, 1889 है। पेपर हल करने के सारे तरीके आप में वो जो है ना डेवलप हो जाएंगे, लगातार बने रहना। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल को हम कृष्ण जी के नाम से, कृष्णा मिल जो है ब्यावर में लगी थी 1889 में। 1889, हाँ ऐसे बोलेंगे ना, 1889 है ना, ठीक है। राजा, और एक खुशखबरी मिलेगी आपको छुट्टियों में स्पेशल जो है ना अपने साइको की क्लास। और फिर संस्कृत डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि सर करंट का भी देखूंगा, कल एक बुक लाके फिर करंट की कह रहे हैं कि मैराथन, तो फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपको मुख्य मुख्य चीजें जो है हाईलाइट कर दूं। राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? भाई कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है बताइए आप। अब ये प्रश्न जो है ना 2015 में, उस समय अपने सिलेबस में नहीं था, तो जो बातें थी इस बार वाले सिलेबस में नहीं है। तो ये सवाई माधोपुर है, इसको मैंने इसलिए डाला है कि कुछ प्रश्न देख के आपके मन में ये हो जाता है ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। तो उस समय था, अब अपने वो है सिलेबस से, उसमें से हटा दिया है, बस बात खत्म। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखो कृषि आधारित में हमने पढ़ा था, देखो एलडीसी 2018 में आया हुआ है खाद्य तेल, मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रहा था ना, अब पता चल गया ऐसे प्रश्न बनते हैं। खांड सारी वहां लिखा हुआ था, पापड़ भुजिया चलो नहीं लिखा, लेकिन पापड़ भुजिया उससे, सीमेंट है क्या कृषि से संबंधित? नहीं। तो सीमेंट ये सारे के सारे कौन से हैं? ये लघु वाले में, लघु कुटीर उद्योग में है। ये कौन सा है? ये वृहद उद्योग है। लेकिन कौन सा सीमेंट कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, इस तरह से रट लिया करो। चलो जी, प्रश्न संख्या 9, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, सबसे पुराना, अभी हम पढ़ के, अब तो आपके प्रश्न ऐसे देखो, आरपीएस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में जून में, एसआई 1998 में पेपर में आया था ये। तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना व संगठित है। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां स्थापित की गई? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहां स्थापित की गई? भाई ये भीलवाड़ा। स्पिनिंग नाम आ जाए ना, स्पिनिंग जैनी, एक वो जब हम औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तब स्पिनिंग जैनी आविष्कार आता है ना। तो ये भीलवाड़ा में जगह कौन सी है? गुलाबपुरा है क्या?
भीलवाड़ा में यह मिल की स्थापना की गई थी। और सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? राजस्थान के सूती। अब देखो, एक ना मुख्य बात आपको बताता हूं काम की। हमने जो चीजें पढ़ी, रिलायंस कॉमन टैक्स इसका जिक्र नहीं है, मेवाड़ टेक्सटाइल का जिक्र नहीं है, एडवर्ड मिल्स ब्यावर का जिक्र नहीं है, बिरला कॉरपोरेशन इसका जिक्र था। अब हम कह देंगे, अब देखो एक चीज, अगर कुछ एक चीजें हमारी पक्की रटी हुई है ना, इनके बारे में आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि बिरला जो है चित्तौड़गढ़ वाला, वो कौन सा है? जेके, सॉरी, जहां हम जेके को पढ़ा था, जेके व्हाइट को पढ़ा था, श्री को पढ़ा था, वहां बिरला को पढ़ते हैं। तो सीमेंट में पढ़ा था हमने, सीमेंट में इस ध्यान कर, जेके के साथ ही पढ़ना, जेके, बिरला, ये श्री और ये सारे सीमेंट के कारखाने हैं। तो हमें पता था कि ये किसका है, ये सीमेंट का है। इसका मतलब उसने क्या पूछा है, सूती वस्त्र से संबंधित कौन सा नहीं है? तो बिरला हमें पता है सीमेंट का है, बाकी कहीं हो ना हो अपने को क्या देखना। तो इस तरह से एक चीजें अगर आपकी अच्छे से क्लियर है ना, भले कम चीजें क्लियर है उसको, लेकिन आपके ऐसे हैं, रटी हुई हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 12। चलिए, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क, अभी मैंने आपको बताया था जोधा का लवर गंगानगर के वो फूड पार्क में हमने पढ़ा था। चलिए, और उसमें ना एक चीज जो है वहां हाईलाइट करनी, देखो इसको पढ़ो, आरएस प्री 2012 में आया है कि एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि कृषिगत उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करें, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य भंडारण की सुविधाएं में वृद्धि के लिए, कृषिगत उद्योगों के निर्यात को बढ़ा। अब देखो, आपको यह लग रहा होगा कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है, मुझे उत्तर पता है, सीधा उत्तर बताऊंगा तो मजे की बात नहीं है। इस पर वापस आएंगे, थोड़ा सा समय लेते हैं। कहां था? ऊपर था ना, रिको वाला। देखना प्रश्न कैसे लाइन से बनाता है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है भाई। आरएस में पूछा गया प्रश्न है वो, देखो देखो ये देखो, कीड़ियां वर्गा दिखे बापड़ा नीचला लोग लुगाई, कहे तो साची की कीड़ियां है, जहाज तो उड़े ही कोनी ताई हैं। ये देखो, वो मैंने चुटकुला सुनाया था जब वो श्री राम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता था ना, तब बच्चों को, जो पुराने बच्चे अगर कोई देख रहे हैं उनको पता है। देखो ये देखो, कीड़ियां बरगा दिखे बापड़ा नीचला लोग लुगाई। चलो, कृषि आधारित ये चुटकुला सुनाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, आप अगर डिमांड करोगे तो, है ना। मैं ज्यादा समय अब खराब नहीं करता, क्लास में टू द पॉइंट ही बातें करते हैं। मुझे पता है आपको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको विद्वता वाली बातें, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं, उसके लिए अलग क्लास बना दूंगा, किसी ने देखनी हो तो देख लेना, भी आपका वक्त जाया नहीं करेंगे। कृषि, देखो राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु क्या किया है, रिको ने फूड पार्क स्थापित किया। देखो आरएस में प्रश्न आया, आप इस चीज की महत्ता को समझा करो कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। उसने पूछ लिया रिको ने वो जो फूड पार्क हैं क्यों स्थापित किए हैं, ताकि क्या हो, कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो सके। आ जाओ, अब आओ उस प्रश्न पे, 12 नंबर प्रश्न था। आपको पता चलेगा कि हाँ सर, मैं आपको सीधे टॉपिक करवा सकता हूं उसको लिख के। अब मैंने धीरे धीरे जो चीजें आपकी बुक के पेज क्यों लाता हूं, फिर साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले आता हूं कि इस तरह से आपको पता चले कि प्रश्न इस तरह से बनते हैं, आपको खुद को पढ़ना आ जाए। पता नहीं कितने समय से सेंटरों में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोचिंगों में लगे हुए हो, और 3 जहान की पोथियां पढ़वा देते हैं आपको, किताब पढ़नी आपको फिर भी नहीं आती। देख लो, आ जाओ, ये देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, बुरा लगे तो कोई नहीं। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए हमने पढ़ा था ना, निर्यात के लिए नहीं है, बढ़ावा देने के लिए। देखिए कृषिगत उद्योगों को निर्यात, इसमें आयात निर्यात नहीं है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो बड़ा इंपोर्ट, आपको बात सीखने को मिली होगी, मिली या नहीं मिली, बात सीखने को मिली ना, ऐसे है।
पूरा दिन लगा के मैंने चीजें निकाल निकाल के आपकी बुक से रिलेट करके प्रश्नों को किस तरह से किस पेज से बनाया और कहां कौन सी बात बतानी है, पूरा दिन लगा के मैंने वो 30-35 प्रश्न 30 ही तैयार किए हैं। आप ये देख लो। फिर बच्चे मुझे फोन करके कहेंगे अच्छा सर इतना बिजी क्या, रिप्लाई नहीं करते। तो पूरा दिन लगा है मुझे, 2 बजे मैंने खाना खाया था। देख लो। रिको ने 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं, उनके नाम। तो वो जो था जोधा का लवर हमने पढ़ा था जोधा है। जोधा का क्या था, जोधा का लवर क्या कर रहा है, लवर कर रहा है, कोट पहन के कहां बैठा है जोधा का लवर कोट पहन के, गंगानगर में बैठा है भाई। हमारे आरजे 13 गंगानगर वालों अपने, अब तो हम अनूपगढ़ के हो गए भाई, ठीक है। गंगानगर के कहां बैठा है, फूड पार्क में बैठा है। बस इस बात को फूड पार्क से याद आ जाएगा। तो जोधा से जोधपुर, लवर से अलवर, कोट से कोटा, और ये आ गया। तो कोटा, बोरानाडा ये सबसे बड़ा है, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। तो कोटा वाला सबसे छोटा है, बोरानाडा वाला सबसे बड़ा फूड पार्क है। और 5वां फूड पार्क झालावाड़ में प्रस्तावित है। रीट के लिए काम का नहीं है, आगे कोई कंपटीशन वाले हैं उनके तो काम का हो सकता है। 14 नंबर, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क, अभी हम पढ़ के 4, नया झालावाड़ लिखा हुआ है आपको। रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए, निम्न में से कौन सा इनमें से नहीं है। राजस्थान पुलिस 2022, एसीएफ एफआरडी वो खाद्य खुद्या वाले जो होंगे फूड वाले, उनमें 2021 में पूछा गया है। तो जिले दे दिए। अब ऐसे जिले आ जाए वो ध्यान रखना, जोधा का लवर कोट पहन के गंगानगर के एग्रो फूड पार्क में बैठा है। बार बार जोधा का लवर कोट पहन के गंगानगर के एग्रो फूड पार्क में बैठा है। तो लवर, गंगानगर, कोट और जयपुर इसमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जयपुर इसमें नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भैया बता दो कौन सा सुमेलित नहीं है। जेके सीमेंट नींबाहेड़ा, जेके सीमेंट में नींबू पड़ा है। अच्छा फिर क्या है, और श्री लग जाता है कब, ब्याह शादी के बाद, ठीक है जी। मंगल और मांग लो, क्या कोट मांग लो, कहीं भी जाना हो तो। बिड़ला कहां है, गोटन में नहीं है। बिड़ला कहां है, बिड़ला है जी बिड़ला कहां है, चित्तौड़ में, अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी। तो इस तरह से देखो कितने आसानी से प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, कितने इजी वे में। अब कुछ बच्चे कहेंगे अभी अभी तो दोहराव भी करना होता है। सक्सेस जो सफलता है ना, आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने समय से पढ़ रहे हो, ये बातें बहुत बाद की है। आपका दोहराव कितना है, आपने रिपीट कितना किया। अब मैंने पढ़ा दिया बिल्कुल मजे से, देखो गुरुजी मार तो इतो समझ आ गयो, सच्ची सर तुझ तो नजारा लिया था, स्वाद ही आ गया। अच्छा फिर बाद देखना नहीं, बाद कल मैं दूसरी क्लास करा दूंगा, दूसरी क्लास चला के जाऊंगे। आप वीकली जो है, वीकली कंसेप्ट का आप रिवीजन किया करें। पेपर से पहले कम से कम 4-5 बार आपके टॉपिक का रिवीजन, 4 बार। तो इस तरह ट्रिकली करोगे तो 3 बार रिवीजन, मतलब पेपर से 15 दिन पहले मैंने जितना मैटर करवाया होगा ना, तो मैं उनका सभी के उसमें जो है ना आपको जो को मैराथन क्लास जिसका आप जिक्र करते हो, इस तरह से अगर पढ़ा हो फिर मैराथन क्लास का फायदा है। आपने बुक्स और से पढ़ा है और मैराथन क्लास देख रहे हो मेरी आके, कंसेप्ट कहीं और से गाइडों से पढ़ा है, फिर उसका क्या कोई मतलब नहीं है। तब तो फिर अपनी बुक से ही जो है आप रिवीजन कर लिया करो। जेके व्हाइट सीमेंट कहां है, तो जब गौर किया तो सीमेंट क्या व्हाइट था, तो नागौर में क्या है, जेके व्हाइट सीमेंट। चलिए प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है। आरएस 1999 में शक्कर उद्योग वाले, शक्कर कोटा में शक्कर वाला कुछ नहीं है, भीलवाड़ा में तो नहीं है, उदयपुर में ठीक है, टोंक नहीं है, भीलवाड़ा नहीं, केशवराय पाटन में है, श्रीगंगानगर में है, फिर बीकानेर में नहीं है, बीकानेर का कोई इससे संबंध नहीं है गन्ना वगैरह का। फिर गंगानगर में है, भोपाल सागर कहां है, चित्तौड़ में। तो हमने पढ़ाई था, यहां से तो शुरुआत होती है 1832 में, चाय से चीनी, चाय से चित्तौड़। और केशवराय पाटन कहां है, ये जगह पड़ती है जी बूंदी में, और यहां पर भी ये है। तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा
गंगानगर, भोपाल, सागर, केशवराय, पाटन। आया हुआ प्रश्न है, कहीं से नहीं। देखो 7वीं 8वीं किताबों में मैटर पड़ा है ये। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई? मैंने इतना ज्यादा काम इन किताबों पर मैं क्यों कर रहा हूं? मैं भुक्तभोगी हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने बहुत सारी बातें जो है बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली। हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी कुछ किताबें मैंने जो है पढ़ी, कुछ क्या लगभग ही मैंने जो है, जब ये हो जाए रीट तो हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड वाले या कोई नेट वाले कोई पढ़ रहे हैं या सेकंड ग्रेड वाले तो पढ़ाऊंगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि ऑथेंटिक बातें हैं सारी अपने पास। लेकिन कुछ बातें जो है ना, मुझे ये 6 7 8 9 10 तक मिली बहुत ही खतरनाक वाली। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई भी? देख लो कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। तो सीमेंट वाला हमने जिक्र किया था, कहां पर? सीमेंट वाला हमने कहा था, सीमेंट के काम से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं क्या? चलो चित्तौड़गढ़ में देखो अपने करते हैं। चित्तौड़ में तो हमने पढ़ लिया कि चीनी है, ब्यावर में हमने पढ़ लिया कि सूती वस्त्र है। अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं? सीमेंट बचा। सीमेंट तो सीमेंट कहां आ जाएगा? लाखेरी बूंदी में आ जाएगा। लाखेरी बूंदी में सीमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन सीमेंट सबसे ज्यादा कहां पर? कमेंट करके आप बताना। सही है क्या ये बातें जो मैं करवा रहा हूं? तो चीनी चित्तौड़ से है, और फिर आ जाता है सूती वस्त्र की शुरुआत ब्यावर से हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वस्त्र जो कहां है? भीलवाड़ा में है। हाँ जी, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उच्च किस्म का सीमेंट और सारी बातें, अब तो ये क्लियर ही हो गया आपको। चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर और जिप्सम, ये हमने पढ़ा था। सीमेंट में चूना पत्थर, जिप्सम और प्लस क्या था? कोयला। ये चीजें तो हमारे राजस्थान में होती है, और बाकी क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अब देखना जो लाइव चल रहा होता है तो बड़ी मुश्किल से ना 25-30 हाईएस्ट होते हैं हमारे पास। एक दिन आए थे 50, है ना। और मेरा भी मन करता है कि अपनी वीडियो में ज्यादा नहीं तो 100-200 तो लाइव में बैठे हुआ करें, 50 प्लस तो कर दो। मैं ना आलोचना नहीं करता, मैं मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे कंटेंट को देखते हुए मैं और क्लासों में देखता हूं जहां पर आलोचना नहीं, एक मैं मेरे से तुलना करता हूं कि मेरा कंटेंट बच्चों के पेपर तक कितनी पहुंच कर रहा है। और वहां पर मैंने देखा बहुत भीड़, लोगों को ना तरोताजा। मैं नहीं बोलता, मेरा एक असूल रहता है आपका समय खराब नहीं करना। अभी भी मैं कर रहा हूं ना, बात बोल रहा हूं तो मुझे अजीब सा लग रहा है। वहां बड़ी मसालेदार बातें, उसने उसको फूल दिया, लड़की ने ये कर दिया, लड़कों ने, फिर वो मुझे ये लगता है कि हाँ ये बच्चों को शायद ये सभी चाहिए। तो थोड़ा सा आप अगर अपने साथियों को लाया करें ना, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है। सीमेंट उद्योग, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में भाई किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, राज्य का सबसे बड़ा सेज हमने पढ़ा था कहां पर? सेज क्या था? सेज क्या था? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक सुविधा रोजगार संवर्धन हेतु जो सेज की स्थापना की गई है। और सबसे बड़ा कहां है? जयपुर। जयपुर में जगह कौन सी है? जयपुर में जगह पड़ती है भाई सीतापुरा। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान की पहली शक्कर मिल किस जिले में स्थापित हुई? राजस्थान की पहली शक्कर मिल किस जिले में स्थापित हुई? हाँ जी, चाहे शक्कर को जब पढ़ो ना चीनी जरूर रख लिया करो, तो चीनी जैसे ही याद आए तो चित्तौड़। देखो कितने आसानी से हम क्लिक कर रहे हैं। यही जब पेपर हॉल में बैठते हैं तो आप पढ़ के मेरे वाले तरीके से आप इन टॉपिक्स को, मैं हमेशा ही जो मुझे टफ लगता है ना, हार्ड, मैं बच्चों को कहता हूं जो आपको सबसे टफ लगे। कुछ बच्चों ने कहा साइको, तो मैं साइको आपको करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री अभी तक मैंने ज्यादा नहीं करवाई, वो तो मेरा सब्जेक्ट है, जब शुरू करेंगे करवा देंगे। और हार्ड कोई टफ बात जो मेरे सब्जेक्ट से बाहर है तो उसको मैं याद करने के लिए कोई जुगाड़ लगाऊंगा, और जुगाड़ लगाया हुआ हमेशा बढ़िया याद रहता है, तो वो फिर जो है आपके अच्छे से याद रह जाएगा। 24 नंबर, स्पिन फेड, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना किन मिलों को मिलाकर की गई थी? हमने वो पढ़ा था भाई, कौन कौन सा था? हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा। मुझे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा, इस पर इसके साथ हिलजुल नहीं हुई है अभी तक, तो पूछने के चांसेस ऐसे प्रश्नों के रहते हैं।
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म और पूरा नाम स्पिन फेड, और किन मिलों को सहकारी मिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा, इनको मिलाकर। मूंगफली खल से संबंधित उद्योग किस जिले में है? आ जाओ बताओ रे 7वीं क्लास का। पश्चिमता सभ्यता कल पूछी थी ना, कमेंट करके बताओ मुझे, कल ही उत्तर बताया है वो पश्चिमता वाला, वो राजसमंद में थी ना। और मूंगफली खल से संबंधित उद्योग किस जिले में है? भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। आपका समय समाप्त हुआ और उत्तर है बिल्कुल, कुछ लोग कर रहे हैं कलाकारियां, उत्तर है इसका अजमेर। प्रश्न संख्या 26 नंबर में निम्न में से असुमेलित है। चलिए वहां मैंने कुछ चीजें, सभी के जो है ना आपकी बुक्स के प्रश्न इंक्लूड, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की, मतलब आपने चैप्टर पढ़ा, मैं बता देता हूं कि चैप्टर पढ़ लो, आपने पढ़ा और फिर मैं यहां समझा देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से पढ़ना था, हाथों हाथ आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। धैर्य रखे, कुछ लोगों को सर इससे तो हमारा होगा ही नहीं, अरे एसएसटी मैंने शुरू कर रखी है, तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो, एसएसटी लगभग अपने कंप्लीट करेंगे। कोई चीज अगर आपको ये थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे वाले टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं वो तो फिर बाद में कहीं देखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, इतना श्योर है। निम्न में से असुमेलित है? धौलपुर लाल पत्थर, जालोर ग्रेनाइट, बगरू सांगानेर बंदेज कार्य, पीला पत्थर जोधपुर। ये असुमेलित है क्योंकि पीला पत्थर कहां है हमने पढ़ा था, जैसलमेर। तो जितनी वीडियो है ना पेपर से पहले, क्या है, पेपर से 1 महीना पहले या 20 दिन पहले आप रिवीजन मोड पे शुरू हो जाना, वीडियो को स्पीड में लगा लगा के देखते रहना, या अभी साथ साथ लिख लिया करो बातें, और लिखी हुई बातों को रिवीजन, क्योंकि वीडियो से लिखा हुआ मैटर, मैंने जो बोला आपने लिखा, जब लिखा हुआ आपका पढ़ोगे तो वो ज्यादा याद रहेगा। निम्न में से असुमेलित कौन सा है? पीला पत्थर जोधपुर में नहीं है, तो ये जालोर ग्रेनाइट और धौलपुर लाल पत्थर, इनको अच्छे से आप रट लेना भाई। प्रश्न संख्या 27, द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई? तो शुगर मिल पहली मेवाड़ नाम से, और सूती वाली किस नाम से लगी थी? सूती वाली लगी थी द कृष्णा नाम से। वो कहां लगी थी? वो लगी थी ब्यावर में। कहां लगी थी? ब्यावर, अजमेर में। अब तो ब्यावर बेचारा आजाद हो गया है, ठीक है। और वो कब लगी थी? वो लगी थी 1889। और ये जो शुगर मिल है दा मेवाड़, ये देखो 1832 1932 दोनों दिए हुए हैं मैंने, अच्छे से याद रखना, ये 1932 है। अब इसीलिए तो ये देखो 1889, बहुत साल, 32 और 11 33 43 साल पहले सूती वस्त्र लगा था, इसीलिए तो सबसे पुराना है सूती वस्त्र उद्योग। हाँ जी, प्रश्न संख्या 28, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, इंपॉर्टेंट बात है, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया? तो ये नीति जो है कब बनी थी? 2019। नई एमएसएमई आ गई एक 2019 वाली, हम जब करंट पढ़ रहे थे तो आर्थिक जो योजनाएं वगैरह और जो पढ़ रहे थे आर्थिक समीक्षा, तब वो मुझे याद आ रहा है। राज्य स्तरीय निर्यातक, ये निर्यातक है, निर्यातक पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो कितने हैं भाई? ये 35, अभी पढ़ के आए हैं। लेवल 1 और 2 में पेपर बाहर नहीं जाएगा अपने पढ़ाई मैटर में से, इतना श्योर हूं मैं, बार बार कहता हूं ये बात। और देखना आप जब पेपर करके आओगे, आपके चेहरे खिले होंगे, फिर आप मेरा धन्यवाद तो खैर क्या करोगे मुझे पता ही है। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा वृद्ध उद्योग की श्रेणी में आता है? वृद्ध उद्योग की श्रेणी में घानी तेल, शहद, खादी, नहीं, सूती वस्त्र। तो अभी जल्दी जल्दी से मुझे वृद्ध उद्योग लिख देने दो। सूती हो गया, एक शक्कर हो गया, और एक कौन सा हो गया? सीमेंट हो गया। सीमेंट खनिज आधारित वृद्ध उद्योग है, शक्कर और सूती दोनों कृषि आधारित वृद्ध उद्योग है। चलिए चलिए चलिए, हो गए कि खत्म हो गए? बस एक प्रश्न रह गया भाई, ज्यादा समय आपका लगेगा ही नहीं। निम्न में से असंगत युग्म है? जैसलमेर बरडी, वो खादी की जो बनती थी, और बीकानेर में कंबल है भाई, कंबल, ठीक है। जैसलमेर जोधपुर में मैरिनो ऊनी, जो ऊन की और खादी की बनती थी, वो जैसलमेर जोधपुर की प्रसिद्ध है, मैरिनो नाम की। सभी सही हैं, ठीक है जी। 31 की अब जो है शगुन हो गया, 31 वाला इस चैप्टर में, लेवल 1 और 2 वाले, इससे बाहर एक भी बात मत पढ़ना। 31 प्रश्न ये, और इनमें जो करवाए हुए हैं मैंने कथन का, जो तथ्य दिए हुए हैं उनको रट लेना,
ठीक है, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी ही लेते हैं हम, क्योंकि रीट वाले ने कह ही दिया। वैसे तो गारंटी नहीं होती एग्जाम में, जब रीट वाला कह रहा है कि मैं 2024-25 की किताबों से पूछूंगा। ठीक है जी, क्लास को शेयर कर देना, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।